कई बार ना हमें ये प्रॉब्लम होती है एथिक्स में फाउंडेशनल वैल्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको लर्न करने के लिए, है ना। तो मैंने ये चीज़ें कैसे लर्न की थी, मैंने ABCD से लर्न की थी। लर्न फाउंडेशनल वैल्यूज़ फ्रॉम ABCD, और कुछ जो एक दो वैल्यूज़ मैंने मतलब अपने पास से लिखी थी एक्स्ट्रा से। तो मैंने ABCD से ध्यान रखा था कि ए से कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज़ है जो एथिक्स में यूज़ हो सकती है। ए से हमारा हो गया एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एनोनिमिटी। फिर बी से क्या क्या मिल सकता है, ब्रोदरहुड, बिहेवियर। देन सी से क्या क्या हो सकता है, कंपैशन, करेज ऑफ कन्विक्शन, कमिटमेंट। फिर डी से क्या होता है, ये मैंने मतलब एक बार सारी चीज़ें पढ़ ली थी, फिर उसको ABCD लिख के और ऐसे फिर उसमें ऐसे लिखा था। डी से क्या हो सकता है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। ई से हमारा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी। तो ऐसे ही हमारा मतलब FGHIJ। के से मुझे काइंडनेस था पर मैंने लिखा नहीं, KMN से ये था, O से ऑब्जेक्टिविटी, P से परसिवरेंस। फिर मैंने ये सारा लिख लिया, मतलब सारी वैल्यूज़ लिख ली। फिर इनका शॉर्ट में लिख लिया कि मतलब क्या क्या इनका मीनिंग होता है। जैसे एप्टीट्यूड का मीनिंग होता है हमारा अभिरुचि, जो बाई बर्थ मिलती है या फिर अचीव कर सकते हैं। फिर एनोनिमिटी हमारा होता है अनामिता, यानी कि हिडन आइडेंटिटी, है ना। जो काम का ना भी, जो काम का नहीं है और बस नाम नाम का है ना। मतलब जो काम का है और ऐसा नहीं है कि बस उसने अपना नाम नाम कर रखा है। तो एनोनिमिटी मतलब हिडन आइडेंटिटी, है ना। फिर हमारा बी से ब्रोदरहुड, और बी से बिहेवियर हो गया हमारा। फिर बिहेवियर में बिहेवियर डिसिप्लिन का ही पार्ट होता है। बिहेवियर में रूल्स बाइंड होते हैं। फिर से इससे हमारा कंपैशन हो गया, वो कंपैशन में करुणा, करेज ऑफ कन्विक्शन यानी विश्वास पर टिका हुआ साहस, और कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्ध यानी किसी किसी चीज़ के लिए कमिट हो जाना। डेडिकेशन है फिर मन लगाकर। डिसिप्लिन, टोटस टू बिहेव। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लिया कि मैं क्या समझता हूँ इनके बारे में। फिर इसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कोर कॉम्प्रीहेंड। फिर एम्पैथी हमारा हो गया कि मनोस्थिति को समझना, किसी की मनोस्थिति को समझना या समानुभूति, है ना। फिर फोर्टिट्यूड हो गया हमारा कठिन समय में आपको साहस के साथ, मतलब कठिन समय को साहस के साथ झेलना, है ना। और फेयरनेस हो गया, निष्पक्षता। फिर ऑनेस्टी हमारा हो गया जैसे सत्य है। और फिर इंटीग्रिटी हो गया हमारा सत्यनिष्ठा, यानी कि क्लैरिटी इन मॉरल वैल्यूज़। फिर इंटेलेक्चुअल हो गया विचारों में संगति होना। फिर जस्टिस हमारे दो तरह के होते हैं, क्या है, करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होते हैं हमारे। फिर नॉन पार्टिशनशिप हो गया कि गैर तरफदारी, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तटस्थ ना होकर। फिर ऑब्जेक्टिविटी होता है हमारा। फिर स्पिरिट ऑफ सर्विस यानी कि सेवा भावना। फिर परसिवरेंस, पी से हमारे तीन यहाँ परसिवरेंस, परसिस्टेंस और पेशेंस। और फिर प्रोफेशनल। ये चारों चीज़ें जो है हमारी मतलब प्रिपरेशन में भी काम करती है ना। सबसे पहले होता है हमारा पेशेंस, यानी कि धैर्य के साथ किसी काम को करना। फिर अगर पेशेंस में ही एफर्ट आ जाए तो उसको हम परसिस्टेंस बोल देते हैं। और फिर पेशेंस प्लस एफर्ट को मिला के हमारा बनता है परसिवरेंस। और परसिवरेंस में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। फिर टॉलरेंस है हमारा पारदर्शिता, विश्वसनीयता। फिर हमारा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हमारा पारदर्शिता हो गया, टॉलरेंस हमारा सहनशीलता हो गया, है ना, टॉलरेट करना। फिर ट्रस्ट वर्दीनेस हो गया, बिलीव ऑन समवन कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये मैंने खुद से लिखी थी ABCD करके, कि पहले मैंने ए से याद किया कि ए से क्या क्या वैल्यूज़ है, फिर बी से याद किया बी से क्या क्या वैल्यूज़ है, फिर सी से याद किया, फिर डी से। तो ये मैं इस एक्सरसाइज को मतलब मैं मेंस तक मैं कम से कम 5-6 बार कर लूँगा, है ना। फिर मैं अपने डेली लाइफ में किसी भी मतलब मैं कुछ भी काम करता हूँ या मेरे लिए कोई भी काम करता है, या मतलब किसी के बिहेवियर को देख के मैं ये डिसाइड करूँगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ फिट हो सकती है ना। जैसे कोई को ऑनेस्ट भी होगा, फिर उसमें कोई ऑनेस्ट भी होगा, फिर नॉन पार्टिशनशिप भी होगा, उसमें न्यूट्रलिटी भी होगा, फिर पेशेंस भी होगा उसमें। तो ऐसे अगर हम डेली लाइफ में ये चीज़ों को कीवर्ड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे मतलब एग्जाम्पल भी ऐड होंगे, हर उसके लिए डेली एग्जाम्पल भी ऐड हो सकते हैं। और जैसे ब्रदरहुड है, ठीक है, भाईचारे वाला जैसा कोई भी आपको एग्जांपल ढूंढने जाओगे तो आप ढूंढोगे कि कौन सा एग्जांपल क्या हो सकता है। कोई न्यूज़ में है कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड, या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपको ब्रदरहुड जैसी भावना आई हो, फीलिंग आई हो,
तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी अपने चाइल्ड को देखा, उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में चेंज आते हैं। फिर डेडिकेशन है ना, किसी का डेडिकेशन आप देखते हो, किसी लेबर वर्कर का डेडिकेशन उसके काम के प्रति। तो जब ये कोई कीवर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे ना, तो आप डेली आप चलते फिरते भी आप अपने उसमें एग्जांपल वगैरह ऐड कर सकते हो कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये मतलब इसमें खूबियाँ हैं, है ना। तो एथिक्स में सबसे पहली चीज़ ये ऐसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर आप ऐसे याद करोगे ना अलग अलग करके कि पहले एम्पैथी पढ़ लिया, फिर आपने इंटीग्रिटी पढ़ा, तो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल से याद होगा। तो सबसे पहले आप ABCD करके इसको ऐसे लिखिए बिना देखकर।